ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। भावानुवाद श्री साई सच्चरित, इस धारावाहिक के अंतर्गत हम आज का एपिसोड शुरू कर रहे हैं। अध्यायों का अध्याय है, अध्यायों का अध्याय यानी 11वां अध्याय जो रुद्राध्याय है। आप साई सच्चरित में कुछ लोग तो ऐसे कि रोज 11वां अध्याय और 15वां अध्याय पढ़ते हैं कि 15वां अध्याय आगे आएगा। 15वां अध्याय है संकट मोचन अध्याय और ये है सबसे पवित्र पावन 11वां रुद्राध्याय बोलते हैं उसको, क्योंकि भगवान शिव जी के 11 रुद्र रहते हैं, तो वो 11 रुद्र, 11 जो आंकड़ा है शुभ शकुन माना जाता है। ये जो फिगर है, शुरू करते हैं अध्याय 11 से। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अथ श्री साई सच्चरित अध्याय 11वां। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदेवताय नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। श्री गणेश जी को नमन, ज्ञानदात्री श्री सरस्वती जी को नमन, श्री गुरुदेव को नमन, श्री कुलदेवताओं को नमन, श्री सीताराम जी रामचंद्र प्रभु को नमन और श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को नमन। पूर्व कथा का अनुसंधान, बाबा का शंकरी पाटी पर शयन, अलक्ष्य आरोहण अवतरण, अन अकालीनीय विदा उनकी। पिछले अध्याय में कही गई जो कथा है, वो कथा के अनुसार बाबा एक बहुत शंकरी पाटी पर शयन करते थे। बाबा उस ऊंचाई पर एकदम छत के नीचे, छत के आड़े के एकदम नजदीक सट, अग्नि उसको सटकर बिल्कुल उसके सट पर उस पे पाटी बंधी हुई रहती थी और वहाँ वो कब चढ़ते थे और कब उतरते थे सबको पता ही नहीं चल जाता था, ज्ञात ही नहीं होता था। ऐसी मतलब गूढ़स्थ करनी साई बाबा की थी। हो इंदु वा यवन उभयो हेतु समसमान, हुआ आयुर्दाय विवेचन, यही देवार्चन शिरडी का। उसी प्रकार गए अध्याय में हमने देखा कि हिंदू हो तथा मुस्लिमीन हो, इन दोनों ही धर्मों के अनुयायी जो थे उनसे बाबा सब समान व्यवहार करते थे। इसकी कथा और बाबा की आयु एवं व्यवहार कैसा रहता था, इस पर हमने वर्णन गत अध्याय में किया है। वह हम सबने अभ्यास उसका किया है। अब यह अध्याय 11वां, गुरु कथा का सुहावा, साई चरणों में अर्पित करे चढ़ावा, दृढ़ भाव धार कर सुहावा। सुहा का मतलब सुहावना, मधुर दर्शन, बड़ा मनमोहक, सुशोभित। अब अतिशय अब हम इस अध्याय में अतिशय मधुर कथाओं से सुशोभित ऐसा ये 11वां अध्याय है और साईं बाबा के चरणों में हम अर्पण कर रहे हैं। ऐसी मन में इच्छा धार कर शुरू कर देते हैं। होगा इससे सगुण ध्यान। फायदे क्या है? होगा इससे सगुण ध्यान, यह एकादश रुद्र रुद्र अवर्तन, पंचभूतों पर सत्ता प्रमाण, ज्ञात होगी महिमा बाबा की। अब ये भगवान शंकर के जैसे 11 अवतारों का स्तुति पाठ है। इसे 11 रुद्रों की नामावली भी है, विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न वर्णित की गई है। उसमें से कुछ प्रकार ऐसे है। 11
शिव प्रभु के जो 11 रुद्र है उनके नाम हम अभी देखने जा रहे हैं। एक है वीरभद्र, शंभु, गिरीश, अजैकपात, अहिर्बुद्ध, पिनाकी, अपराजित, भुवनाधीश्वर, कपाली, स्थान एवं भव। अब भागवत के तृतीय स्कंदानुसार इसके अलग दिए गए हैं, नाम अलग दिए गए हैं 11 रुद्रों के। एक है मनु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव तथा द्रुतव्रत। अब ये भागवत धर्म के अनुसार, भागवत ग्रंथ के अनुसार हुए। कलयुग में जो रुद्र के 11 नाम है वो ऐसा है: भूतेश, नील रुद्र, कपाली, वृषवाहन, वृषवाहन, त्र्यंबक, महाकाल, भैरव, मृत्युंजय, कामेश, योगेश तथा शंकर। रुद्र अर्थात भयंकर, भयंकर बोल सकते हैं। तांडव यानी रुद्रावतार बोले तो रुलाने वाला, प्रलय काल में जो संहार कराता है, सब तहस नहस करके रख देता है, प्रलाप कराता है, इसीलिए उसे रुद्र कहते हैं। रुद्र यानी रुदन। रुद्र शब्द का दूसरा अर्थ होता है वाणी भी होता है। जो वाणी का सामर्थ्य प्रदान करता है वह है रुद्र। वाणी को शक्ति देने का वाणी की शक्ति जो है वही रुद्र। रु अर्थात दुख से भरा हुआ, जो दुखों का निवारण करता है वह रुद्र है। अर्थात कौन है? शिव भगवान, शिव शंकर, भगवान शिव शंकर। अब रुद्राध्याय क्यों बोला गया इसको? एक लोकमान्य वंदनीय मंत्र समूह है रुद्राध्याय, इसे ही रुद्र सूक्त कहते हैं। रुद्र सूक्त कर्म मार्ग तथा ज्ञान मार्ग, इन दोनों मार्गों हेतु समान रूप में ये सूक्त जो है उपयुक्त होता है। ये रुद्र सूक्त है। रुद्र के क्रोध को नमस्कार। भाई क्रोध को नमस्कार करेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। रुद्र अपने कल्याणकारी तथा तन से हमारा अज्ञान दूर करने वाली ऐसी एक प्रार्थना है। रुद्र सूक्त यानी प्रार्थना है। अन्याय को दूर करने वाली, हमारे जीवन के अंदर का अंधेरा है, अंधेरा दूर करने वाली। इस अध्याय के माध्यम से बाबा के सगुण रूप का ध्यान होगा। उसी प्रकार 11 रुद्रों का पाठ भी होगा। यानी ऊपर जो लिखे गए जो 11 रुद्र के स्तुति जो भी होली स्क्रिप्ट है, स्तुति पर होली स्क्रिप्ट या रुद्र सूक्त बोलेंगे, वो सब रुद्र सूक्तों का पाठ करने का जो पुण्य फल है ये 11वें अध्याय में मिल जाएगा आपको। एक अकेले 11वें अध्याय में 11 रुद्रों का पाठ अर्थात रुद्र सूक्त का पठन हो जाएगा, उतना बुद्ध पुण्य फल की प्राप्ति होगी। वैसे ही बाबा की पंच महाभूतों पर कैसी सत्ता चलती थी। हाँ, इसके बहुत ही उच्च दर्जा के 2 कथाएं, 2 लीलाएं इसमें आई हुई है। ये इस अध्याय में सिद्ध होगा और बाबा की महिमा हमें ज्ञात होगी। कैसे इंद्र, अग्नि, वरुण बाबा के वचनों को देते मान, अब करूं उसका दिग्दर्शन, श्रोता अवधान दीजिए। इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवता बाबा की वाणी को कैसा सम्मान देते थे। उनकी बाबा की वाणी यानी ये जो है एक्चुअली रुद्र है। ये वरुण देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता, ये कौन है? रुद्र है। लेकिन बाबा की सुनते थे, बाबा के आदेश का पालन करते थे। इसे यही चेता दर्शाने वाली कथा 2 कथाएं इसमें आई हुई है। इसका विस्तृत वर्णन श्रोताजन हम इस अध्याय में ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएंगे। पूर्ण विरक्ति की विरक्ति, पूर्ण विरक्ति की विरक्ति, ऐसी साई की सगुण मूर्ति, अनन्य भक्तों को निज विश्रांति, स्मरण करे चित्त में। परमोच्च अवस्था, विरक्त अवस्था की परमोच्च अवस्था यानी संपूर्णता। इसी स्थिति में साईं भगवान हमेशा स्थित रहते हैं।
अनन्य भक्तों के लिए शाश्वत विश्रांति का अटल स्थान यानी साईनाथ महाराज, अर्थात मोक्ष स्थान। अटल स्थान यानी मोक्ष स्थान। आइए हम सभी मिलकर इस मोक्ष स्थान का ध्यान, मनन, चिंतन करें, अर्थात हमारे सद्गुरु साईनाथ का चिंतन करें। गुरु वाक्यैक विश्वासन, यही विराजने देवे आसन, सर्व संकल्प संन्यासन, करो पूजन इस संकल्प से। अभी एक काम करते हैं, गुरु के मुख से निकले हुए हर एक वाक्य को वेद का वाक्य समझकर अनन्य दृढ़ भाव से विश्वास रखना, यही आसन अपने हृदय में विराजने हेतु साईं भगवान को अर्पित करना है। महाराज आवे, साईं बाबा आए, हमारे हृदय में, हृदय रूपी आसन में विराजित हो हुए, और उसके लिए बैठने का जो आसन है वो आसन है दृढ़ विश्वास। बाबा के कहने का, बाबा के मुख से निकले हुए हर एक वाणी जो है वो दृढ़ विश्वास उस पर रखना, यही उनके लिए आसन प्रदान करने के बराबर है। सभी संकल्प विकल्प को तिलांजलि दो। तिलांजलि देने मतलब छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं हमें कोई संकल्प विकल्प करने की। पूर्ण विरक्त भाव से इस अध्याय के माध्यम से सद्गुरु साईनाथ का पूजन करें। प्रतिमा, वेदी, अग्नि, तेज, ये सब साधन है। प्रतिमा, वेदी, अग्नि, तेज, सूर्य, मंडल, जल, द्विज, इन सातों से भी वरिष्ठ गुरुराज। अनन्य पूजन करूं। अब स्थंडिल यानी होम हवन या यज्ञ करने के लिए जो भूमि जो तैयार करते हैं उसको स्थंडिल बोलते हैं। अभी प्रतिमा, स्थंडिल, अग्नि, दीप, सूर्य देवता और जल तथा ब्राह्मण, ऐसे 7 ये ईश पूजन के 7 साधन माने गए हैं। लेकिन इन सातों के ऊपर कौन है? सद्गुरु का स्थान है। इसलिए सद्गुरु की उपासना, सद्गुरु के अनन्य साधना, पूजन, ये अनन्य भाव से करना चाहिए। चरण पकड़ते अनन्य भावे, गुरु ही क्या पर ब्रह्म भी डोले, गुरु पूजा के नवलय से अनुभव लेवे गुरु भक्तम। अनन्य भाव से गुरु भगवान की शरण ग्रहण कर सद्गुरु की क्या प्रत्यक्ष भगवान का भी मन द्रवित हो जाता है। सद्गुरु की जो प्रेम भावना है वो जागृत हो जाती है वो भक्त के प्रति, जब अपन अनन्य भाव से सद्गुरु की शरण ग्रहण करते हैं तब। ऐसी गुरु पूजन की महती है। इसकी अनुभूति गुरु भक्तों को प्रत्यक्ष लेनी चाहिए। गुरु पूजन कभी खाली नहीं जाता। पूजक जब तक साकार, देहदारी गुरु ही आवश्यक निर्धार। पूजक जब तक साकार है, सगुण साकार है, देहदारी गुरु ही आवश्यक। पूजक जब तक साकार, देहधारी गुरु ही आवश्यक निर्धार। निराकार को निराकार, यही निर्धारण शास्त्रों का। पूजा करने वाला जब तक सगुण साकार रूप में है, हम जब तक सगुण साकार रूप में हैं, तब तक उसके लिए देहधारी सगुण साकार गुरु ही भक्ति के हेतु उपयुक्त होता है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। पूजक को निर्गुण निराकार स्वरूप की पहचान होने के पश्चात, हाँ, उसकी पहचान होना जरूरी है। शुरू में आप सगुण साकार रूप जो सद्गुरु का है वह स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि आप ही वो ये भक्ति के बाल्यावस्था में रहते हो। अब आपको पूजक को, यानी आराधक, अब हम आराधना करने वाले आराधक हैं, उनको निर्गुण निराकार स्वरूप की पहचान जब हो जाएगी, अरे ये सद्गुरु यहाँ नहीं, जल स्थल काष्ठ पाषाण में सभी जगह वही विराजित है। जब ऐसा ज्ञान हो जाएगा, उसे भगवान के निर्गुण निराकार भक्ति का अधिकार प्राप्त होता है। यही शास्त्रों का नियम है। सगुण का ध्यान न करते, भक्ति भाव कभी प्रकट न होते। और
जब सप्रेम भक्ति न होते खिलती ना कली मन की। आ गया समझ में? सगुण साकार भक्ति करने के लिए सगुण साकार गुरु का स्वरूप होना आवश्यकता है। सगुण साकार रूप ध्यान किए बिना मन में भक्ति भाव प्रकट नहीं होता है, और जब तक भाव प्रकट नहीं होता तब तक भक्ति हो नहीं पाती। और जब तक आत्मानंद की प्राप्त करने के लिए उसके लिए जो द्वार, आत्मानंद की प्राप्ति करने के लिए जो द्वार है वो खुले नहीं होते। यानी क्या हुआ? सदगुरु के सगुण साकार रूप की जरूरत पड़ती है, जरूरत होती है। प्राथमिक अवस्था जो भक्ति की होती है, अब वो कई करोड़ों लोगों में एक आध आदमी ऐसा होता है कि जब जन्मता है वो अवतार ही माना जाता है, वो प्रगत आत्मा होता है और उसको निर्गुण निराकार स्वरूप सब में दिखाई देता है। जैसे भक्त प्रहलाद को दिखाई दिया, हाँ मेरा नारायण सब जगह है, इस खंबे में भी है, बालक ने बोला है। तो ये तो पहले से ही उनकी वो प्रगत आत्मा थी, है ना। लेकिन हमारे जैसे सामान्य आदमी के लिए क्या चाहिए? सगुण साकार का ध्यान करने के लिए सगुण साकार रूप हमें जरूरत होता है। खिले बिना कली के गंध न होती कली में, ना मकरंद ना भ्रमर रुकते क्षण एक वहां। अब सुनिए, कमल का फूल देखिए, कमल का फूल खिलता है, उसमें सुगंध फैलती नहीं। उसमें सुगंध फैलती है क्या? जब तक खिलता नहीं तब तक फूलती नहीं, सुगंध फैलती नहीं है वहां। कमल खिले बिना भ्रमर की, कमल की ओर आकर्षित होना ही नामुमकिन है। वो हो ही नहीं सकता, आकर्षित हो ही नहीं सकता जब तक कि उसकी वो सुगंध आती नहीं। तथा पुष्प से पराग भी प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि वो खिलता नहीं, क्योंकि वो पुनर्जीवन देने की जो क्षमता है, जो क्षमता है कमल के, वो जो परागकणों में, वो जब तक खुलता नहीं तब तो खुलते नहीं, जब तक वो उसका वो संकरण होता नहीं तो पराग पुष्प भी प्राप्त नहीं होता। तो आगे की पुष्प जो है वो भी प्राप्त नहीं होगी आपके। पुष्प के खिले बिना भ्रमर एक क्षण भी वहां नहीं रुकते। क्यों? क्योंकि उनको वो सुगंध आकर्षित करता है। सगुण वही साकार, निर्गुण वही निराकार, भिन्न नहीं परस्पर। हाँ, ये समझ लेना पहले। सगुण वही साकार, निर्गुण वही निराकार, भिन्न नहीं परस्पर, साकार निराकार एक ही। लेकिन ये अवस्था आनी चाहिए। सगुण साकार तथा निर्गुण निराकार ये दोनों भिन्न भिन्न अंग नहीं है, एक ही है। जो व्यक्त है वह सगुण साकार है, जो अव्यक्त है वह निर्गुण निराकार है। बस यही भिन्नता दोनों में है। निर्गुण निराकार का विजन नहीं होता है, सगुण साकार का विजन नहीं होता है, विजन होता है। लेकिन जिसको ये ज्ञान प्राप्त होता है उसको निर्गुण निराकार चारों तरफ में वही रूप दिखता है। वो अपनी क्या बोलते ज्ञान चक्षु से, प्रज्ञा चक्षु से देख सकता है। वो जम गया फिर भी घृत ही, पिघला वो भी घृत ही, सगुण और निर्गुण स्वरूप एक ही, समरस हुआ विश्व रूप में। अब सुनिए, जम गया यानी जो घृत यानी घी, घी को अगर जम गया तो क्या होता है? वो घी कहलाता है ना। और पिघल भी गया तो भी वो घृत ही कहलाता है। घी जमा हुआ वो तो भी घी है, पिघला हुआ वो भी घी है। उसी तरह सगुण और निर्गुण स्वरूप एक ही है। समरस विश्व रूप में जो सब जगह विराजित है। जमे हुए घी को भी घी कहा जाता है और पिघले हुए घी को भी घी कहा जाता है। इस विश्व में निर्गुण निराकार तथा सगुण साकार दोनों ही रूप में भगवान व्याप्त है। ये पूरी प्रकृति उससे व्याप्त है, एक ही तत्व के हैं दोनों। नयन भर जिसे देख पाए, चरणों में जिसके माथा नवा पाए, जहां ज्ञान की प्राप्ति हुए रम जाए मन उसी स्थान पर। जो स्वरूप नेत्रों से देखा जा सकता है, जिस स्वरूप के चरणों में पर माथा टेका जा सकता है, जहां अपनी शंका समस्या जो भी है, निजी कुछ सवाल होते हैं, कुछ शंकाएं होती है,
उनका निराकरण करने हेतु जहाँ हो सकता है निराकरण हो सकता है, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। जहाँ हम समर्पित जहाँ होते हैं उस सगुण स्वरूप के प्रति सहज ही आकर्षण होगा और प्रीति निर्माण होगी। क्यों कि वहाँ हमें एक रास्ता मिल जाता है, आगे हमारी आध्यात्मिक प्रगति आगे शुरू हो जाती है। जिसकी संगत में रहते प्रेम वार्ता कर पाते, गंध अक्षत से पूजा कर सकते, अतः आकार आकृति चाहिए। जिस स्वरूप के सुख संग, जिस स्वरूप के संगत में सुख दुख की प्रेम की दो चार बातें कर सकते हैं, जिन्हें चंदन अक्षता या पूजा करने के जो भी प्रकार है वो अर्पण कर सकते हैं, ऐसे ही ईश्वर का सगुण स्वरूप रूप में भक्तों के लिए होना आवश्यक होता है। सगुण साकार स्वरूप भक्ति के प्राथमिक अवस्था में बहुत जरूरी है। निर्गुण से भी सगुण का आकलन अति सुलभ ईश का, दृढ़ होते ही प्रेम सगुण का निर्गुण का भी होता बोध। अब निर्गुण निराकार की अपेक्षा सगुण साकार का आकलन सरल होता है, क्योंकि वो सामने दिखता है, हमारे सादे सरल आंख को वो दिखाई पड़ता है। सगुण साकार रूप पर भक्ति दृढ़ होने के पश्चात निर्गुण निराकार स्वरूप का आकलन अपने आप हो जाता है। वो प्रोसेस है, हाँ वो प्रोसेस है। भक्तों को निर्गुण की उपासना करवाते बाबा अनेक उपाय योजते, अधिकारानुरूप दूर बिठाते, दर्शन वर्जते बहुकाल। भक्तों द्वारा निर्गुण निराकार की उपासना हो सके इस हेतु बाबा अनेक उपाय की योजना करते थे। अब अनेक उपाय वो योजना बनाते थे। भक्तों के भक्ति मार्ग के अधिकारानुसार, उसका अधिकार क्या है वो भक्त का वो देखते थे, पहले उसको दूर रखते थे या न देख लेते थे। उन्हें दर्शन का योग भी प्राप्त न होने देते थे अगर उसको नहीं है तो। इसी कारण निर्गुण निराकार के प्रति उनका प्रेम बढ़ता ही रहता है। कब? सगुण साकार से निर्गुण निराकार का तक का ये प्रवास हमने आज तक देखा है। और बाबा इसको भक्त के क्षमता अनुसार कैसे ट्रीटमेंट देते हैं हम आगे अगले एपिसोड में देखते हैं। आज हम 11वां अध्याय जो रुद्राध्याय है उसके 18 उसका अध्ययन आज हमने किया है। अगली धारावाहिक में, अगले एपिसोड में, अगली जो कड़ी आएगी उसमें शुरू करेंगे 11वें अध्याय का, वो भी 19, वहाँ से हम अध्ययन शुरू कर देंगे। तब तक के लिए आज्ञा लीजिए। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।